हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम तारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का बिजनेस कम्युनिकेशन एंड जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है देन आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का बिजनेस कम्युनिकेशन का जो भी पूरा डिटेल सिलेबस है एंड पेपर पैटर्न है। सो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा प्रेजेंटेशन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। सो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, द पर्पस, डिलीवरी, प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल, OHP, विजुअल एड्स एंड टाइप ऑफ विजुअल एड्स। सो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रेजेंटेशन टॉपिक के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से क्या होता है प्रेजेंटेशन। The quantum leap in technology has made presentation a favorite tool of the present day communicator। क्या बोला है कि एक टेक्नोलॉजी में एक जो लीप आया है उसकी वजह से लोगों का जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, जो कम्युनिकेटर है उनका एक फेवरेट टूल बन गया है प्रेजेंटेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से। प्रेजेंटेशन आर यूज फॉर वेरियस ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज की जाती है प्रेजेंटेशन। फ्रॉम डिलीवरिंग लेक्चर टू मेकिंग sales pitches, from disseminating information to persuading people, from selling product and project to using them as substitute for live demonstration। सो देखो एग्जाम्पल आपको गिवन है। फर्स्ट क्या है, डिलीवरिंग लेक्चर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ उसके लिए मुझे आपके लिए पहले प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। जो चीज मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ, किसी चीज की पिक्चर बताती हूँ, ग्राफ बताती हूँ, सो उसके लिए मुझे पहले प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है कि आप लोगों को किस तरीके से शो करनी है, देन मैं उसको समझाती हूँ। तो लेक्चर समझाने के लिए, लेक्चर डिलीवर करने के लिए प्रेजेंटेशन बनानी होती है। सेल्स पिचेस के लिए या बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए। तो प्रेजेंटेशन का क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ होता है वो हमने देखा। टू बिगिन विद देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। हम स्टार्ट करेंगे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप से। सो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर डिटरमाइनिंग द पर्पस। पर्पस डिटरमाइन करना कि जो प्रेजेंटेशन बनाई जा रही है उसका क्या पर्पस है, क्यों शो की जा रही है, ठीक है, क्यों प्रेजेंट की जा रही है। देन सेकेंड इज प्रिपरेशन, किस तरीके से तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। एंड थर्ड इज डिलीवरी, किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करेंगे, डिलीवर करेंगे जो भी लोग उसको देखने और सुनने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्टली पर्पस डिटरमाइन करना, सेकंड उसको प्रिपेयर करना एंड थर्ड डिलीवर करना। सो इन चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से जो है हमारा पर्पस। ठीक है, सो पर्पस में क्या है, टू इन्फॉर्म। फर्स्ट पर्पस क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन बनाई जा रही है वो किस लिए बनाई जा रही है, इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर क्या गिवन है, दिस इज द चीफ ऑब्जेक्टिव व्हेन वन हैज टू टीच, टू इंस्ट्रक्ट, टू डेमोन्स्ट्रेट और इंडक्ट एम्प्लॉयज इन अ कंपनी। सो हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। अब प्रेजेंटेशन जो है वो भी एक कम्युनिकेट करने का तरीका है कि हम चीजें शो करके लोगों को समझाते हैं अपनी बात एंड उनसे कम्युनिकेट करते हैं। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है, चीफ ऑब्जेक्टिव है, वो है इन्फॉर्म करना। ठीक है, क्या टीच करना या फिर इंस्ट्रक्ट करना या डेमोन्स्ट्रेट करना किसी भी इंडक्ट एम्प्लॉय को एक कंपनी में। ठीक है, सेकेंड इज परसुएट। परसुएट मीन्स कि किसी को भी इन्फ्लुएंस करना, उस चीज के लिए एग्री करना। ठीक है, वट एवर द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन, इन द लॉन्ग रन एवरी प्रेजेंटर हैज टू परस्यूट द ऑडियंस दैट द प्रेजेंटेशन इज वर्थ लिसनिंग टू, दैट इज वुड बेनिफिट देम। सो क्या बोला है यहाँ पर कि चाहे जो भी उसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव हो प्रेजेंटेशन का, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हर प्रेजेंटर जो ऑडियंस है उसकी, जिसको वो समझाना चाह रहा है, उसको ये परसुएट करता है कि उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो वर्दी है। ठीक है, वो सुनने लायक थी एंड जो भी उन्होंने सुना वो उनके लिए बेनिफिशियल था। ठीक है, एंड थर्ड इज टू एंटरटेन। सम प्रेजेंटेशन वुड सीक टू मैरिली एंटरटेन द ऑडियंस। कुछ प्रेजेंटेशन ऐसी होती है जो सिर्फ अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए शो की जाती है। ठीक है, सो पर्पस क्या है, समझ में आया कि मैं यहाँ पर, आप अगर हमारा एग्जाम्पल है टीचिंग का, ठीक है,
सो टीचिंग में क्या होगा कि मैं जो प्रेजेंटेशन बना रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ, आप लोगों को किसी एक टॉपिक के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए बना रही हूँ, एंड आप उसको देख के ये समझते हो कि हाँ ये टॉपिक सही है, ये चीज हमारे समझ में आई, ठीक है। सो ये पर्पज है। सेकेंड थिंग हम देखेंगे प्रिपरेशन, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। So, a thorough planning is the main ingredient of an effective presentation. Effective presentation के लिए क्या है, प्लानिंग एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए हमें पहले उसके बारे में प्लान बनाना होता है। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर एडिक्वेट प्रिपरेशन। कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है प्रिपरेशन के कि भाई आपको अगर कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है किसी को तो उसको आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी जगह आप कोई और चीज यूज नहीं कर सकते, कोई और सब्सटीट्यूट उसका नहीं है, ठीक है। वन शुड प्लान द प्रिपरेशन सो दैट इट कैन बी गिवन अ ट्रायल एज वेल। एक कोई भी जो प्रेजेंटेशन अपनी देना चाह रहा है उसको उस चीज के लिए पहले प्लान बनाना है, प्रिपेयर करना है, उसके बाद उसका ट्रायल देना है, ठीक है। It is necessary to remember that spending too much time on preparation may result in relatively little time for a trial run. अब क्या बोला है ये भी जरूरी है ध्यान रखना कि जब हम प्रिपरेशन पर अगर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है कि ट्रायल रन का टाइम जो है वो कम हो सकता है। Often presentation may involve lot of primary research such as collecting facts and figures or secondary research which is collecting and gleaning data from research work already done article journal and magazines. So देखो क्या बोला है कि रिसर्च जो है प्रिपरेशन जो है वो अक्सर किस चीज से इन्वॉल्व होती है, प्राइमरी रिसर्च से। क्योंकि देखो जो भी चीज हम दूसरे को शो करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें पहले डेटा इकट्ठा करना होगा, ठीक है, फैक्ट्स इकट्ठे करने होंगे, एंड वो सारी चीजें इकट्ठे करने के बाद हमें ये चेक करना होगा कि वो सारी चीजें सही है या नहीं है, ठीक है। सो उस डेटा को चेक करना होगा कलेक्ट करने के बाद, उसके बाद हम किसी को वो डिलीवर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बोला है कि जो भी डेटा है उसकी रिसर्च की जाती है एंड जो भी आर्टिकल है उस पर पहले वर्क की जाती है, जैसे जर्नल या मैगजीन्स में जो भी चीजें छपी है तो पहले डेटा कलेक्ट किया, उनको चेक किया, उसके बाद वो वहां पर डिलीवर होता है, ठीक है। सो जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो मैं अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझा रही हूँ, ठीक है, कोई भी आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, सो उसके लिए मैं पहले डेटा इकट्ठा करती हूँ किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। डेटा इकट्ठा करने के बाद उसको हम चेक करेंगे कि उस टॉपिक के बारे में वो डेटा सही गिवन है या नहीं गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो कुछ एग्जाम्पल या हम उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं सो वो हम ऐड करते हैं, उसके बाद हम आपको प्रेजेंट करते हैं। सो प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिलीवरी, ठीक है। सो ये लास्ट पॉइंट है डिलीवरी। थर्ड पॉइंट जो हमारा था, द डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन कवर टू एस्पेक्ट्स। अब डिलीवरी जो है प्रेजेंटेशन की वो दो तरीके से यहाँ पर कवर बोली है। अब प्रेजेंटेशन की जो डिलीवरी है वो दो एस्पेक्ट्स को कवर करती है। यहाँ पर फर्स्ट है विजुअल एंड सेकंड है ओरल। विजुअल मींस सिंपली जो आपको शो हो, ठीक है, जो पिक्चर्स से शो होता है, ग्राफ से, चार्ट से शो होता है, जिसको आप देख के समझते हो वो विजुअल होता है। एंड ओरल जिसको आप सुन के समझते हो, जो बोल के समझाया जाए, ठीक है, वो ओरल होता है। सो फर्स्टली हम यहाँ देखेंगे विजुअल एस्पेक्ट। सो द विजुअल एस्पेक्ट रेफर टू द टेक्स्ट एंड इमेजेस यूज्ड। इमेजेस और टेक्स्ट जिसमें आप देखकर उसको चीजों को समझते हो। One must ensure that the slides are attractive in terms of color, effects, image and text, for which PowerPoint package offer a great variety. जैसे अब यहाँ पर बोला है कि कोई भी जो अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा है उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर हम जो है व्हाइट पेज लिया हमने, उस पे ब्लैक से हम टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन है अट्रैक्टिव लगता है देखने में और अच्छा दिखता है हमें, ठीक है। अब इसकी जगह हम अगर कोई लाइट कलर लेते हैं, व्हाइट पर अगर हम येलो लगाते हैं, ठीक है, येलो से टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो दिखने में भी इतना अच्छा नहीं लगेगा और ना ही हम उसको सही तरीके से देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें देखनी होती हैं, वो सारी चीजें हमारी विजुअल में आती हैं, ठीक है। एंड येट दे शुड नॉट बी सो अट्रैक्टिव एज टू कॉज अ डिस्ट्रैक्शन। अब देखो भाई, अट्रैक्शन होना चाहिए
कि आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि बंदा उसको देखे तो उसको अच्छा लगे, बट इतनी ज्यादा उसमें आप चीजें ऐड या कलर ऐड या डिजाइन ऐड नहीं कर सकते जो डिस्ट्रक्शन की वजह बने, कि आप जो टॉपिक समझाना चाह रहे हैं, आप जो चीज समझाना चाह रहे हैं वो बंदे को समझ नहीं आ रही, आपने जो प्रेजेंटेशन की है उसमें जो भी डिजाइन बना दिया या जो भी कलर यूज किए हैं उसकी वजह से वो उन चीजों से ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, ठीक है। सो वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। फैक्ट्स, फिगर एंड स्पेलिंग शुड बी एक्यूरेट एज एरर व्हेन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन आर ग्लेरिंग कॉन्स्पिशियस। अब देखो, फैक्ट फिगर जो है वो सही होने चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए जो भी स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। सेकंड है हमारा ओरल। द ओरल डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन इज इक्वली और ऑफन मोर इंपॉर्टेंट देन द विजुअल एंड इट शुड बोथ कॉम्प्लीमेंट एंड रेनफोर्स द विजुअल। अब देखो, हम कह सकते हैं कि हमारा जो ओरल डिलीवरी है प्रेजेंटेशन का वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारा विजुअल है, ठीक है। सो विजुअल में क्या होता है, इमेजेस से एंड टेक्स्ट से हम शो करते हैं, ओरल में हम बोल के समझाते हैं। केयरफुल अटेंशन शुड बी पेड टू वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसे अब कोई इंसान बोल के कोई चीज समझा रहा है तो उसमें बहुत ध्यान से हमें वॉइस मॉड्यूलेशन करना होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन जैसे अभी मैं आपको जो बोल के समझा रही हूँ, या फिर आपके क्लास में कोई भी टीचर है, या फिर किसी भी कंपनी में कोई भी सुपीरियर जो है वो अपने एम्प्लॉयज को समझा रहा है कोई बात, सो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ना ही वॉइस को इतना ज्यादा लो रखना है जो किसी को आवाज ना जाए, ना ही अपने वॉइस को इतना ज्यादा हाई रखना है कि लोगों के कानों में चुभे, ठीक है। सो ये चीज जरूरी है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स को गलत नहीं बोलना है, प्रोनाउंसिएशन अपनी ठीक रखनी है। यूज ऑफ टोन, एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स विद पॉज एट द राइट प्लेस टू एम्फसाइज अ पॉइंट। कहते हैं कि एक कॉमा जो है वो सारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकता है ना। तो पॉज हमें कहाँ लगाना है वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड हमारी टोन क्या है उसको अप्रोप्रिएट रखना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमारी ओरल में आ जाती हैं कि हम किस तरीके से बोल के समझाते हैं, ठीक। सो डिलीवरी के दोनों एस्पेक्ट समझ में आ गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इवेलुएटिंग योर प्रेजेंटेशन, अ चेकलिस्ट या कंटेंट की एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट। जब भी हम कोई चीज प्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। सो वो एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सेकेंड थिंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल अप्रोप्रिएट। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो मटेरियल या वो प्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है। थर्ड थिंग इज द ट्रांजिशन फ्रॉम वन की एलिमेंट टू अनदर स्मूथ। किसी भी एक की एलिमेंट से दूसरे की एलिमेंट पर जाना, ट्रांजिशन जो है वो स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड इज द यूज सपोर्टिंग मटेरियल अप्रोप्रिएट। सपोर्टिंग मटेरियल जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। एंड इज द यूज ऑफ विजुअल एड्स अप्रोप्रिएट, कि जहां पर जो विजुअल एड यूज करना था वो सही तरीके से यूज किया गया या नहीं। इज द यूज ऑफ लैंग्वेज अप्रोप्रिएट, कि जिस लैंग्वेज में बात करनी है, जैसे आपको जिन भी ऑडियंस को अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है, अगर वो हिंदी एंड इंग्लिश समझते हैं, आप वहां पर तमिल भाषा में बोलोगे उनको नहीं समझ आएगा, ठीक है। सो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का मतलब कि आप जो समझाना चाह रहे हो वो आपकी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कि आपके ऑडियंस को समझ में आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज द समिंग अप एप्रोप्रिएट, कि आप जो एंड कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन का वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इवेलुएट करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को। देन नेक्स्ट इज डिलीवरी या की कंटेंट। की कंटेंट क्या होने चाहिए। फर्स्ट वन इज द आई कॉन्टेक्ट सफिशिएंट। आई कॉन्टेक्ट जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। आप अगर किसी को कोई बात बोल रहे हो एंड आप उसकी आंखों में नहीं देख रहे हो, उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, तो आपको वो चीज समझ में नहीं आती है, उसको वो चीज समझ में नहीं आती, ठीक है। आर द गेस्चर अप्रोप्रिएट। गेस्चर मीन्स कि बॉडी का पोस्चर जो होता है वो सही है या नहीं है। इज द फेशियल एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट। फेशियल एक्सप्रेशन जो है कि आप अगर कोई खुशी की बात बता रहे हो एंड आप बहुत सैड होके बता रहे हो तो वो चीज ठीक नहीं लगती है ना। तो जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, सो आपके फेशियल एक्सप्रेशन वैसे ही होने चाहिए। इज द अपीयरेंस पोइज्ड एंड कॉन्फिडेंट। अपीयरेंस जो है वो पोइज्ड और कॉन्फिडेंट है। हाउ इज द वोकल एक्सप्रेसिवनेस वॉइस मॉड्यूलेशन। वोकल एक्सप्रेसिवनेस का मतलब यहाँ पर कि आप जो बोल रहे हो
आप जो चीज एक्सप्रेस करना चाह रहे हो वो आप मतलब सही वर्ड आपके मुंह से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन की आप बहुत ज्यादा जोर से या बहुत ज्यादा हल्के तो नहीं बोल रहे हो, ठीक है। इज द रेट ऑफ स्पीच अप्रोप्रिएट, स्पीच का रेट अप्रोप्रिएट है नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तेज बोल जाते हैं एकदम से, तो बात समझ में नहीं आती कि क्या बोला, ठीक है। सो स्पीच समझ में आनी चाहिए। एंड हाउ इज द वोकल एम्फेसिस, वोकल एम्फेसिस कैसा है। एंड इज द आर्टिकुलेशन क्लियर, आर्टिकुलेशन क्लियर है, प्रोनाउंसिएशन सही है, स्पीड ऑफ वर्ड अप्रोप्रिएट है, आर द पॉज एट द राइट प्लेस। सो ये सारे की एलिमेंट होते हैं कि भाई हमें कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है तो हम उसके लिए सही वर्ड चूज करें, सही प्रोनाउंसिएशन करें वर्ड्स की, एंड जहां पर पॉज हमें देना है वहां पर पॉज दें, ठीक है। सो ये हमारे की एलिमेंट हो जाएंगे। द नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ द आउटलाइन एंड फुल लेंथ प्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर प्रेजेंटेशन तो मैंने आपको गिवन नहीं किया क्योंकि प्रेजेंटेशन तो बहुत लंबी हो जाती है अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में करेंगे, बट उसको करना किस तरीके से है वो यहाँ पर आपको गिवन है। सो फर्स्टली है यहाँ पर टाइटल, जैसे रन फॉर योर लाइफ, ठीक। उसके बाद सब टाइटल हो गया द नीड, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। फर्स्टली आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्शन लिखते हो, किसी भी टॉपिक पर अगर आप ले रहे हो तो उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, नेचर ऑफ मॉडर्न फास्ट पेस लाइफ, ठीक है। एंड सेकेंड फिर इफेक्ट ऑफ लाइफ ऑन द फास्ट ट्रैक, ठीक। उसके बाद हम उसके इफेक्ट्स बताएंगे। देन नीड फॉर एक्सरसाइज मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, जैसे हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम चीजें देख रहे हैं, रन फॉर योर लाइफ, अपनी लाइफ के लिए रन करो, भागो, ठीक है। तो क्या जरूरत, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या इफेक्ट है एंड नीड क्या है, जरूरत क्या है। देन बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, क्या बेनिफिट है। मॉडर्न डे फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, क्या आज के टाइम में एक्सरसाइज चल रही है। एंड लास्टली यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आया। सो इस तरीके से हम फुल लेंथ प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, ठीक है। सो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि प्रेजेंटेशन बनाने के, कोई भी टॉपिक ले लो उस पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर एक गिवन है, ठीक है। सो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है आपका। अब जैसे ये आपको मैंने फोटो में शो किया, ठीक है, इसकी इमेज आपको शो हो रही है, ठीक। सो ये क्या है, मैं विजुअल एड्स दे रही हूँ, ये विजुअल एड है कि मैं आपको दिखा के समझाना चाह रही हूँ कि OHP क्या होता है, ठीक है। सो द OHP और द ओवरहेड प्रोजेक्टर इज अनदर पॉपुलर टूल यूज फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन वेयर द कंप्यूटर फैसिलिटी फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर गिवन है कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टूल है जो किस लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, जहां पर कंप्यूटर में पावर पॉइंट की फैसिलिटी पॉसिबल नहीं होती है, वहां पर इसको यूज किया जाता है। इट इज लो कॉस्ट अल्टरनेटिव अफोर्डिंग एन इंटरेक्टिव एनवायरमेंट स्पेशली टू एजुकेटर। लो कॉस्ट है, ठीक है, अफोर्डिंग इंटरेक्टिव एनवायरमेंट एंड स्पेशली किसके लिए, एजुकेटर्स के लिए। द OHP और द ओवरहेड प्रोजेक्टर इज अनदर पॉपुलर टूल यूज फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन वेयर द कंप्यूटर फैसिलिटी, सॉरी ये वाला पैराग्राफ जो है ये 2 बार हो गया है, फर्स्ट वाला, ठीक है। सो OHP क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे द यूज ऑफ विजुअल एड्स एंड ग्राफिक्स। विजुअल एड्स का और ग्राफिक्स का क्या यूज होता है। द सक्सेस ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन हाउ वन एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज इट बट ऑल्सो ऑन हाउ वेल वन प्रेजेंट इट। अब देखो क्या बोला है कि किसी भी कम्युनिकेशन का सक्सेस होना सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसने इंफॉर्मेशन किस तरीके से एक्सेस की एंड किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया, बल्कि इस पर भी करता है कि उसने उस इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे से प्रेजेंट किया, ठीक है, कितने अच्छे से उसको शो किया। इन ऑर्डर टू मेक अ मैसेज और अ प्रेजेंटेशन और अ रिपोर्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिबल, ग्राफिक और विजुअल एड्स आर यूज्ड। किसी भी मैसेज को, प्रेजेंटेशन को या रिपोर्ट को मोर कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए उसमें ग्राफिक्स का, विजुअल एड्स का यूज किया जाता है। जैसे अभी मैंने एक पिक्चर दिखाई आप लोगों को, ठीक है। सो पिक्चर जो दिखाई वो विजुअल एड्स कह सकते हैं हम, ठीक। Commonly used visual aids are table, bar chart, line chart, pie chart, maps, flow chart, diagram and photographs. So क्या बोला है, कॉमनली विजुअल एड्स में हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे किसी चीज को टेबल से समझाना, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, मैप्स या फ्लो चार्ट, डायग्राम या फोटोग्राफ से समझाना, ठीक है। सो व्हाई आर द विजुअल एड्स आर यूज्ड, क्यों यूज किए जाते हैं विजुअल एड्स। विजुअल एड्स आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई द मैटर।
चीज को सिंपल करने के लिए, सिंपल तरीके से समझाने के लिए विजुअल एड्स को यूज किया जाता है। विजुअल एड्स क्लैरिफाई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर एंड ट्रेंड। अब देखो जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको अगर हम टेबल्स में लिखते हैं तो वो बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं। सो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को, प्रोसीजर को क्लैरिफाई करने के लिए हम विजुअल एड्स को यूज करते हैं। दे आर यूज टू एम्फेसाइज एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ रिसीवर। रिसीवर का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए विजुअल एड्स को यूज किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज आपको अगर दिखाई जाए और बोल के समझाई जाए तो देखने से आप जल्दी उसको समझ जाते हो। दे आर यूज टू समराइज द डेटा। किस लिए? समराइज करने के लिए जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं। दे आर यूज टू एस्टैब्लिश लिंकेज और यूनिटी इन डाइवर्स पॉइंट। जो भी डाइवर्स पॉइंट होते हैं उन दोनों के बीच लिंक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड देयर इम्पैक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग। आप कोई चीज ऐसी अट्रैक्टिंग सी देख लेते हो, कोई पिक्चर ऐसी देख लेते हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, यानी कि आपको बहुत टाइम तक याद रहती है। ठीक है, सो विजुअल एड्स को क्यों यूज करते हैं समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स, कि विजुअल होते कैसे कैसे हैं, कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है टेबल्स। आपने जो भी लेक्चर लिए होंगे या आपने जो भी बुक्स देखी होंगी, सो उसमें ये सारी चीजें जो विजुअल एड्स हैं वो जरूर से देखे होंगे। फर्स्ट है टेबल। तो टेबल तो आपने देखी होंगी। टेबल इंक्लूड वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज। फैक्ट्स एंड फिगर कुड बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। टेबल्स क्या होती हैं? इसमें आपके वर्टिकल कॉलम होते हैं एंड हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, एंड इसमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है वो प्रेजेंट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। जैसे कि आपको यहाँ पर एक टेबल शो हो रही होगी। ठीक है, ये आपके जो है यहाँ पर रोज एंड कॉलम गिवन है। इस तरीके से जो डेटा है वो आपको टेबल में करके शो कर दिया है। ठीक है, एंड सेकेंड आपको गिवन है सिंपल बार चार्ट। दीज आर यूज फॉर क्वांटिटीज ऑफ ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ हुई किसी भी क्वांटिटी की, उस चीज को शो करने के लिए सिंपल बार चार्ट यूज किया जाता है, जैसे ये आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड है मल्टीपल रेंज चार्ट या फिर बार चार्ट या डायग्राम। दीज मेक यूज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसमें आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। दे कैन बी सेगमेंटेड एज वेल एज क्लस्टर। सेगमेंटेड भी हो सकते हैं और क्लस्टर भी हो सकते हैं। क्लस्टर मीन्स कि अलग अलग आपके फैले हुए हो सकते हैं। सेगमेंटेड मीन्स कि प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर बार चार्ट गिवन है ये, ठीक, एंड इस तरीके से आपको शो हो रखा होता है कि कौन सा बार जो है वो आपको क्या चीज शो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है लाइन चार्ट। दीज मेक यूज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस। इसमें भी आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है। वन हैज टू यूज द राइट स्केल टू प्रेजेंट डेटा। राइट स्केल चाहिए होती है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। दीज आर जनरली यूज फॉर डेपिक्टिंग ट्रेंड्स। ये ट्रेंड्स को डेपिक्ट करने के लिए होते हैं कि भाई अगर हमें सेल्स देखनी है पिछले 10 सालों की तो कैसे चलती हुई आ रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस तरीके से उसको चेक करने के लिए हम लाइन चार्ट यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट आपका क्या है? एज द नेम indicate, it looks like pie and its division look like the slices of the pie। जैसे कि यहाँ पर नाम आपको गिवन है पाई, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर बोला है कि ये दिखता भी पाई की तरह है और इसका डिवीजन जो है, डिवाइड जो किया गया है वो स्लाइसेस में किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर ये स्लाइस दिख रहा है, ठीक है, ये पाई की तरह शो होता है। इट इज इफेक्टिवली यूज फॉर मेकिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस और फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्निकल डाटा। क्या बोला है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है या फिर टेक्निकल डेटा जो है उसको प्रेजेंट करने के लिए। एंड यहाँ पर आपको शो होता है कि कौन सी चीज जो है, कौन सी डायग्राम यहाँ पर ये ऐसे डॉट डॉट करके या फिर लाइन लाइन करके ये किस चीज को शो कर रही है। ठीक है, सो पाई चार्ट समझ में आ गया। देन नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट। तो देखो एक डेटा को आपको बोल के समझाया जाए या लिख के दो। अगर यहाँ पर आपका जो पाई चार्ट है, ठीक है, इसमें अगर बोला है कि ये 4 आपके स्लाइसेस हैं, ठीक है, एंड ये 4 तरीके का डेटा आपको गिवन है कि भाई 56% ये था एंड 72% ये था एंड इतने परसेंट ये था। इस तरीके से अगर आपको समझाया जाएगा तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब याद रहेगा बट इतना अच्छे से याद नहीं रहेगा। अगर आपको इस तरीके से चार्ट में दिखा के एंड इसमें गिवन हो कि ये आपका 52% है, ये इतने परसेंट है, ठीक है, सो इस तरीके से आपको जल्दी याद रहेगा एंड ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आर इजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम दैट कन्वे इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। देखो ये आपने देखा होगा, मैं जब भी आप लोगों को प्रोसेस समझाती हूँ किसी चीज का
प्रोसीजर जो होता है वो मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट में ही समझाती हूँ। सो फ्लो चार्ट क्या है, आपको समझने में आसानी रहती है फ्लो चार्ट से, कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप, कि भाई पहले ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसको हम फ्लो चार्ट में शो करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला मीटिंग विद द क्लाइंट, सो यहाँ पर कॉन्सेप्टलाइजिंग, मैक्रो एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस एंड फाइनलाइजेशन। सो इस तरीके से आपका जो फ्लो चार्ट है वो आता है, पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड, देन थर्ड, इस तरीके से चलता है। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीजें आप लोगों को कि किस तरीके से हमारे कितने टाइप्स के विजुअल एड्स होते हैं। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रेजेंटेशंस के बारे में, कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या है प्रेजेंटेशन का, पर्पस, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी कैसे होती है, जो भी हमारी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी कंटेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, और फुल लेंथ प्रेजेंटेशन का एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, यूज विजुअल एड्स के एंड ग्राफिक्स के क्या होते हैं, एंड कितने टाइप के यहाँ पर आपको विजुअल एड्स गिवन होते हैं। सो आई होप सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो चीज भी नहीं समझ आई वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।